नमस्कार साथियों, मैं हूं नितेश और आज हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इस विषय पे। क्योंकि जनता प्रोटेस्ट के मोड में फुल एक्टिव हो चुकी है पीओके में। इंटरनेट पर वीडियोस खतरनाक वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको भी दिखाते हैं, जैसे ये वीडियो देखिए। इन दिनों पाकिस्तान में प्रोटेस्ट लगातार एक्टिवली चल रहे हैं। पीओके ने भाई साहब पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है। तो साथियों एक और वीडियो देखिए जरा। इसमें ये जनाब है जिन्होंने इस टाइम माहौल सेट कर रखा है। पीओके की तरफ से कहीं ना कहीं ये लीड कर रहे हैं और इंडिया से भी मांग कर रहे हैं कि इंडिया हमें सहायता प्रदान करे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? आखिरकार सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये हालत क्यों हुई? महंगाई। साथियों महंगाई इन दिनों पाकिस्तान में आसमान छू रही है। भारत में कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है, इंडिया में ये वो चल रहा है वो चल रहा है। भाई इंडिया फिर भी काफ़ी सेफ खेल रहा है। आपको मैं अभी आगे वीडियो में फ्यूचर का अपना डेटा दिखाऊंगा कि इंडिया सेफ कैसे खेल रहा है और पाकिस्तान इन दिनों कैसे डामाडोल हो चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक वीडियो देखते हैं कि किस लेवल पर जनता का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हो, जनता देख सकते हो। पाकिस्तान की जो जनता है एकदम पीओके की जनता है जो फुल मोड में है। वैसे आर्मी इनकी आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। ये लोग एकदम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ों को हैंडल किया जाए, बट चीज़ें हाथ से निकलती जा रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई ने आसमान छू रखा है, जनता को खाने पीने को ढंग से नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये खाने पीने की जो कहानी है ये हुई कैसे अचानक। ऐसा तो है कि पाकिस्तान अचानक ही बिल्कुल गरीब हो गया। अभी हुआ क्या है कि ये जो सर जी है ना हमारे, ये इस मैटर को पूरे को लीड कर रहे हैं और ये जो बड़े सर जी हैं इनकी एसटीसी कर दी है बढ़िया वाली, इनकी एकदम वाट लगा रखी है। ठीक है, अब ये समस्या का कारण है भाई साहब अपना युद्ध। कौन सा वाला बताते जरा। ये आपको ये दोनों सर जी तो याद होंगे अच्छे से। ये तो जो इनका चल रहा था ना खेला, उस खेला का इफेक्ट है ना बढ़िया वाला पाकिस्तान भैया के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर भाई साहब इन्फ्लेशन है, आसमान छू रही है, आटा दाल रोटी नहीं मिल रहा है अच्छे से। सच्चाई है। प्राइस फ्यूल की एकदम बढ़िया हाइक हो चुकी है, भयंकर वाली हो चुकी है। ठीक है, खाना नहीं है, रोजगार है नहीं, करेंसी के ऊपर दबा के प्रेशर है, कर्ज में डूबे पड़े हैं, इंटरनेशनल पैसा बहुत ले रखा है तो वो पैसा भी चुकाना है, वो है नहीं इनके पास। फॉरेन का मतलब फॉरेन डेप्ट बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो क्या हो चुका है, देखो ये समस्या क्या है ना पूरी कंट्री के ऊपर होगी। बट आप बोल रहे हो कि भाई ये प्रोटेस्ट पीओके में क्यों हो रहे हैं? पीओके में प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, बार बार चर्चा में आ जाते हैं। जब ज़्यादा होने लगते हैं जब चर्चा में आ जाते हैं, बाकी छोटे मोटे होते तो इनको इनकी आर्मी हैंडल कर लेती है। तो पीओके में प्रोटेस्ट का रीज़न है भूखमरी। भाई खाने को दाना नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। भूखा रहता हुआ इंसान क्या करेगा? अपने बच्चों को मरने देगा क्या? तो पीओके मांग कर रहा है इंडिया से कि भाई हमारी हेल्प करो। हालांकि इनकी मांग यही है कि हमारी हेल्प करो, इनका कोई ऐसा कहना है इनका कि कोई विचार नहीं हमारा कि हम इंडिया में मिले। बट देखते हैं क्या होता है। भाई भूखा मरता क्या नहीं करता, सुना होगा आपने कहावत। तो अब इन दिनों क्या है भाई, पाकिस्तान की हालत देखते हो आप। मई में 11.7% इन्फ्लेशन है और जो जून का महीना था इसमें थी 11.1% इन्फ्लेशन। साथियों हमने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उसमें समझा है कि 10% से ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब डेंजर जोन, कंट्री भाई गड़बड़ चल रही है। और यहाँ भाई साहब अपने 11.1 पर है। यदि इंडिया की बात करें ना, इंडिया इस टाइम मई के महीने में 3.93% की इन्फ्लेशन रेट पर चल रहा था। ये इन्फ्लेशन रेट डिसेंट है, चल जाती है। ठीक है, बट सबसे बाकी मतलब तारीफ की बात करें ना तो भाई ये है तारीफ की चीज़। हमारे चाइनीज़ भैया ये चल रहे हैं 1.2 पर, बहुत सेफ खेल रहे हैं भाई। चाइना मतलब इन्हीं नंबर पर सर्वाइव करता है, कभी कभी नेगेटिव हो जाती है इन्फ्लेशन। तो समझ सकते हो आप कि भाई किस लेवल पर ये लोग सेफ खेल रहे हैं। और यदि दुनिया की बात करें, दुनिया पे क्या चल रहा है भाई? अर्जेंटीना 33.6, टर्की आप जानते होंगे इंडिया का पुराना नाता इससे। तो टर्की भैया चल रहे हैं हमारे 32.61, रशिया 5.3, ब्राज़ील। तो ये रेशो आप देख सकते हो। ठीक है, तो टर्की और अर्जेंटीना की तो भाई इन दिनों हालत खराब ही चल रही है। तो आपने ये रेशो देखा है, महंगाई बढ़ चुकी है। अभी जो ये ना ये दोनों भैया तुम बैठे हुए हैं, अभी जो खामनेई का वो कार्यक्रम चल रहा है वो पूरा हो जाए तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया प्रेशर आएगा नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से
कि भाई ये लोग तो फिर वही प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, अपना ये एक्सपेरिमेंट नहीं रोक रहे हैं। फिर हो सकता है कि युद्ध फिर एक्टिव हो जाए। यदि युद्ध इस बार एक्टिव हो गया तो ये भैया की जो जनता है ना, ये जनता भाई साहब इनकी हालत ख़राब होने वाली है। और ये जनता हालत ख़राब कब तक सहन करेगी? जो प्रोटेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल जाएंगे, नेक्स्ट लेवल प्रोटेस्ट रहेगी तो फिर होगी मुश्किलें पाकिस्तान के सामने। ये आप आते हैं भाई, ये बहुत भूखा मर रहा है, नहीं है खाना खाने को, फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है, कहाँ से लाएंगे पैसा? हालत ख़राब देश की वैसे ही चल रही है। तो लगातार विरोध चल रहा है कंट्री में। अब आपकी क्या राय है कि ये जो विरोध चल रहा है ये कितना लंबा चलने वाला है? कितना लंबा चलेगा? तो हमारे पास ये भारत के पास क्या विकल्प है? तो अभी स्थिति पर नज़र है, हमारी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या रहेगा हमारा सिर्फ जो ये इनकी कूटनीति है इस पे काम कर रही है। बट इन्हें इंटरनेशनल चीज़ों को भी हैंडल करना पड़ेगा। यदि कल को ये हेल्प भी कर दें फिर वही इश्यूज़ क्रिएट होंगे, पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा अपना। यदि जो भी इनका तरीका है वो यूज़ करेंगे, हमारे जो NSA साहब हैं वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, हमारी आर्मी का काम है, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारी गवर्नमेंट देखेगी ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे भाई विरोध बढ़ना तय है, आर्थिक संकट बढ़ते रहने वाला है, कम नहीं होगा पाकिस्तान का। क्या हालात बदल सकते हैं? हालात बदलेंगे तो अगले 2 महीनों में दिख जाएंगे आपको, हालांकि मुझे कोई उम्मीद लगती नहीं है। और एक बार यदि युद्ध और हो गया अपना ईरान USA वाला, तो ये हालत और भी खस्ता हो जाएगी। और ये खस्ता हुई तो फिर ये अनिश्चित काल के लिए ये चीज़ें बढ़नी, प्रोटेस्ट, तो फिर भाई कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसका नाम है, तो वो इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमारी सरकार ही बताएगी या समय बताएगा। जब तक के लिए मैं इस सेशन से विराम चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। यदि फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।